हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ चैनल में, जहां पे आज मैं फिर से लेके आया हूं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक, जिसका नाम है मास्टरी, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से ये बताया है कि किसी भी कला में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और हम भी मास्टर बन सकते हैं किसी भी फील्ड में। लेखक ने आगे बताया है कि ये गाइडेंस हम अपने फील्ड के पहले से मौजूद मास्टर से ले सकते हैं। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने फील्ड में शिखर पे पहुंचना चाहता है, सबसे ऊपर पहुंचना चाहता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले इस लेखक रॉबर्ट ग्रीने के बारे में कुछ बताता हूँ। इन्होंने अपनी पढ़ाई क्लासिकल स्टडीज के सब्जेक्ट में की और वो कहते हैं कि उन्होंने कम से कम 80 जगह जॉब किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उन्होंने 80 डिफरेंट जगहों पर जॉब किया। वो हमेशा से ही एक एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट के व्यक्ति रहे हैं। उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी, पावर और सिलेक्शन की कई कंट्रोवर्शियल किताबों के लिए जाना जाता है। इन किताबों में कई बेस्ट सेलर किताबें भी शामिल हैं, जैसे कि 48 पावर्स ऑफ लॉज, द 50 लॉज, 33 लॉज ऑफ वॉर और द आर्ट और सिलेक्शन। किसी फील्ड का मास्टर बनने के लिए हमें इनबॉर्न टैलेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं ना कि किसी भी फील्ड में मास्टर बनने के लिए हमारे अंदर इनबॉर्न टैलेंट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। बस पहले से हमें मौजूद मास्टरों के नक्शे कदमों पर चलना है और हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि महान मास्टर जैसे लियोनार्डो दा विंची और मोजार्ट पैदाइशी टैलेंटेड और जीनियस थे, जबकि असल में मास्टरी और इनबॉर्न टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई सुपर इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल नहीं किया है, जबकि कई एवरेज बच्चों ने अपने जीवन में काफ़ी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं। लेखक ने अपनी किताब में इस बात को एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझाया है। लेखक कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के कज़न सर फ्रांसिस गैल्टन अपने स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका आईक्यू देखकर टीचर भी हैरान होते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि मास्टरी इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या फिर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुना है। उसी राह की खोज इस किताब में आकर रुकती है। लेखक कहते हैं कि कामयाबी पाने का वो रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिससे दुनिया के महानतम मास्टर्स गुजरे थे। उन सब ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना, उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचारों और पूरे मन से मास्टरी की राह पे चल पड़े। हालांकि मास्टरी की राह इतनी आसान तो होती नहीं है, इसमें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, पर वो कभी भी इन असफलताओं को अपने आगे नहीं आने देते और इन असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते गए और अंत में मास्टर्स ऑफ मास्टर बन गए। उनके जीवन की ऐसे ही कुछ बातों के बारे में जानकर हम भी उनके जैसे सफल हो सकते हैं। चाहे इतिहास के एडिसन, आइंस्टाइन या मोजार्ट की बात करें या फिर आज के आप कोई भी मास्टर्स को देख लीजिए, इन सभी ने एक जैसी राह पे चलते हुए सफलता प्राप्त की। भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो या आपको एक होनहार आईक्यू से भरे दिमाग की भेंट दी हो, आप अपने कमिटमेंट और इच्छा शक्ति से खुद को सफल बना सकते हैं। एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान एक न एक क्षेत्र में अच्छा करने की योग्यता जरूर रखता है। आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या लॉ कर तो लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन बजती हो, या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते हुए आपको लगा हो कि मैं इसे ही करने के लिए बना हूँ, तो आपको जरूरत है अपने अंदर की उस आवाज को पहचानने की जो आपसे कह रही है कि हाँ, यही वो रास्ता है जिसपे चलकर आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। आजकल के सोशल प्रेशर में अपने अंदर की आवाज को सुनना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह बर्फ के दो टुकड़े एक जैसे आकार के कभी नहीं हो सकते, उसी तरह हर इंसान अपने आप में यूनिक है। दुनिया के जैसे बनने के लिए अपने अंदर की असाधारण क्वालिटी को दबाने से
पूरी जिंदगी हम बस एक आम इंसान बन के रह जाते हैं, जबकि हमारे पास खास बनने की क्षमता होती है। हमारी ही तरह इतिहास के सभी महानायकों की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके सामने लाइफ की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुई कि वो किस कार्य के लिए बने थे। बस फिर क्या था, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। उन्हें रास्ता मिलता गया और वो चलते गए। लेखक ने लियोनार्डो दा विंची का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि उनके लिए वो क्लिकिंग मोमेंट तब आया जब वो रोज अपने पापा के ऑफिस से कागज सिर्फ इसलिए चुराते थे ताकि वो उन पे जानवरों का स्केच बना सके। ठीक इसी तरह से हम सबके जीवन में ऐसा ही एक क्लिकिंग मोमेंट आता है। बस हमें जरूरत है उस मोमेंट को पहचान कर अपने अंदर की आवाज को सुनने की। अपना कीमती समय और एनर्जी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में ना बर्बाद करते हुए अपनी क्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे जाने के लिए हमको हमेशा लगाना चाहिए। आपका लक्ष्य रातों रात अमीर बनने का या फेमस होने का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको बस उस फील्ड की सभी छोटी मोटी बारीकियों को सीखना होगा जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं या नई जॉब को ज्वाइन करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले या हम ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाएं। लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़कर कई चीज़ें होती हैं और वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर आज आपने कम पैसों से कंप्रोमाइज़ कर ज़्यादा एक्सपीरियंस देने वाले जॉब को चुना, तो कल यही एक्सपीरियंस आपको अपनी फील्ड में जाना माना मास्टर बना देगा और आप मनचाही सैलरी और पोजीशन प्राप्त कर सकते हो। सभी सफल महानायकों ने ऐसा ही किया है। अब आप बॉक्सर फ्रेडरिक राउच को ही ले लीजिए। उन्होंने एक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में अनपेड जॉब को चुना, लेकिन इस जॉब में उन्हें वो स्किल सीखने को मिला जिसने उन्हें एक महान बॉक्सर बना दिया। इसी तरह डार्विन ने मेडिकल स्कूल में चर्च में मिली अच्छी खासी जॉब को छोड़ के HMH बीगल में बिना सैलरी की जॉब की। यही उन्हें पक्षियों और पेड़ पौधों के बारे में करीब से जानने को मिला, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने पिता का अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन कर ली ताकि वो ये सीख सकें कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। इस बात से साबित हो जाता है ना कि सभी ने अपने जीवन में पैसे से ज्यादा ज्ञान को महत्व दिया, जिसके कारण वो सफल हुए। इसलिए जब भी आप किसी इंटर्नशिप या पहली जॉब के बारे में सोचें तो ये देखें कि कहाँ आपको सीखने का माहौल ज्यादा मिलेगा। किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको उसे सीखने का सही तरीका बताएगा। किसी हुनर को सीखने का रास्ता बहुत ही उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। जब हम खुद से कोई नया काम या नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तभी हम कामयाब जरूर हो सकते हैं, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने में हमारे बहुत से रिसोर्सेस और समय बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि खुद सीखने में हम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारा समय बर्बाद कर देती हैं। जब हम किसी मेंटर के साथ जुड़ते हैं तब वे हमारे सीखने का सफ़र को आसान बना देते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में इन सब गलतियों को करके उन्होंने अनुभव को हासिल किया है और अनमोल लेसन्स वो हमको देते हैं जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है, जिसे खुद से प्राप्त करने में हमें बरसों लग जाएंगे। इसलिए आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उस फील्ड में आपको बहुत ही जरूरी है कि एक अच्छा मेंटर आपको चूज करना है। जहाँ एक तरफ स्टूडेंट को मेंटर से ट्रेनिंग मिलती है, वहीं दूसरी तरफ मेंटर स्टूडेंट्स के जरिए अपने सपने को पूरा करता है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक शिक्षक के बिना सफलता की राह दिशाहीन होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शिष्य अपने गुरु के ज्ञान की सीमा में बंधा रहे। शिष्य अपनी इच्छा शक्ति से गुरु से भी आगे निकल सकता है, जो कि अलेक्जेंडर ने अपने गुरु एरिस्टोटल की शिक्षा से अपनी सूझबूझ को मिलाकर विश्व विजय हासिल कर ली थी। इसी तरह इतिहास में कई ऐसे गुरु शिष्य के उदाहरण मिलेंगे जिसमें शिष्य ने गुरु के आशीर्वाद से सफलता की बुलंदियों को छू लिया है। इसलिए अपना लक्ष्य तय करने के बाद से सबसे पहले एक ऐसा गुरु तलाश करें जो आपको अपने सारे गुण सिखा दे, और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आपकी असली कामयाबी अपने गुरु जैसा बनना नहीं बल्कि उनसे आगे निकलना है। देखिए, आपको अपने जीवन में ना हमेशा नए प्रयोग करने की हिम्मत रखनी होगी। जैसे कि लेखक ने बताया है कि हमारा लक्ष्य अपने मेंटर से आगे निकलने का होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो होगा कैसे। तो इसका जवाब देते हुए लेखक कहते हैं कि अपने गुरु से सारे गुण सीखने के बाद आप अपने दिमाग की नसों को खोलें ताकि वो हर असंभव को संभव करने का तरीका खोज निकाले। अपने दिल और दिमाग को एक बच्चे जैसा सवालिया बना के रखें जो हर एक बात पे सवाल पूछता हो। वो बच्चा
जिसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन ना हो। क्योंकि जब हम बड़े होते जाते हैं तो समाज और दुनियादारी के चक्कर में अपने अंदर के बच्चे को हम भुला देते हैं और बस अपने द्वारा बनाए हुए दायरे में सीमित हो जाते हैं। इस बात को अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ कि एक दिन मोजार्ट के मन में आया कि वो रोज रोज सेट पैटर्न में पियानो बजाकर बोर हो गए और कुछ नया बजाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी एक नई धुन बनाई और बड़े ही दिलेरी से अपने सबसे बड़े शो में उसे पेश किया। लोगों ने इस धुन को बहुत ही पसंद किया और आज भी वो पियानो की दुनिया में मास्टर माने जाते हैं। इसलिए अपने अंदर के सभी डर, किंतु परंतु इन सबको भुलाकर अपनी क्षमताओं को नई उड़ान से भर दें। अपनी समस्याओं को नए और अनोखे अंदाज में दूर करने के लिए अपने दिमाग को एक इनोवेटिव अंदाज से सोचने की ट्रेनिंग दें। कौन ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी हर समस्याओं को खुद ही आसानी से दूर कर सके। आपको लगता होगा ना कि ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसानी दिमाग क्षमताओं का धनी है, बस जरूरत है उन क्षमताओं को पहचानने की। आप जितना अपने दिमाग को खुले विचारों के समुद्र में बहने देंगे, उतना ही आपका दिमाग इनोवेटिव और नए तरीके से सोचने लगेगा। ऐसा बार बार करते रहने से उसे ऐसा करने की आदत हो जाएगी। इंसानी दिमाग पे हुए एक स्टडी के अनुसार अगर हम किसी काम को 10,000 से ज्यादा घंटों के लिए करते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है और उसके बारे में एक नया नजरिया बन जाता है। इसलिए ये सोचकर कभी भी आप हार ना मान लें कि लोग तो पैदाइशी इनोवेटिव होते हैं या उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग ही होता है, बल्कि आप अपने दिमाग को भी हर सिचुएशन में कोई भी इनोवेटिव वे ढूंढने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अपनी स्किल्स की इतनी प्रैक्टिस करें कि वो आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाए। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो पहले आपका दिमाग उसके बारे में सोचता है और फिर वह शरीर को उस कार्य को करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम किसी काम की बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और दिमाग को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शरीर अपने आप वो काम करने लगता है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। उससे आपका काफ़ी समय बच जाता है और आपका दिमाग आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए फ्री हो जाता है। जैसे कि चेस मास्टर बॉबी फिशर ने चेस की इतनी प्रैक्टिस की कि उन्हें गेम के दौरान हर चाल के बारे में इतना सोचने नहीं पड़ता, जिससे कि उन्हें गेम की ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाने में काफ़ी टाइम मिल जाता है। लेखक कहते हैं कि मास्टरी का सही मतलब ये है कि जिस फील्ड के मास्टर आप हो, उस काम को करने के लिए आपके माइंड और शरीर का एक ऐसा अनोखा तालमेल बन जाए कि किसी सेकंड थॉट या थिंकिंग का सवाल ही पैदा ना हो और बस दिमाग ने जो कहा बस शरीर ने वो कर दिया। ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस किताब की समरी यही समाप्त होती है। इस किताब में हमने क्या क्या सीखा मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चुन सकते हैं। उस फील्ड से जुड़े स्किल्स के सीखने के लिए कैसे हम मेंटर को ढूंढ सकते हैं और पहले एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सब सीख कर उसमें अपनी कल्पना शक्ति से कुछ नया और मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कैसे हम इतिहास और वर्तमान के मास्टर से प्रेरणा लेकर अपनी राह को और आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये किताब की समरी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब की समरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको किताब की समरी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे और ही बेहतरीन किताब की बुक समरीज मैं आपके लिए आगे भी लेके आते रहूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।